जय प्रकाश, जय 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 जय। अगला टॉपिक है हमारा मून इन 7th हाउस। ठीक है। काल पुरुष के अकॉर्डिंग जो है सुख स्थान का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा सप्तम स्थान में जा रहा है। ठीक है। सप्तम 4th हाउस किसका है? सुख का। वाहन का, घर का, नींद का, शांति का। ठीक। माता का। तो हम क्या करते हैं, चंद्रमा के जो कारकत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, वो 7th हाउस में लेकर आते हैं। ठीक है। जब 4th हाउस के या चंद्रमा के कारकत्व 7th हाउस में आते हैं, तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं, बस हमें यही जानना है। 7th हाउस किसका है हमारा? सर मैरिज का, पार्टनरशिप का। जी। लाइफ पार्टनर हो गया, पार्टनर हो गया, ठीक है, बिजनेस हो गया, ठीक है, कोई भी अपोजिट चीज हो, से अपोजिट पर्सन हो गया, सेल परचेज का हो गया। ठीक है। तो जब चंद्रमा सप्तम भाव में आता है, देखो, अगर चंद्रमा यहाँ पे बलवान है, ठीक है, अकेला है, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता यह है कि चंद्रमा किसी न किसी के साथ में होता ही है यहाँ पे। ठीक है। अगर अकेला है यहाँ पे, चंद्रमा बलवान है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है। अगर यहाँ पे चंद्रमा किसी और ग्रह के साथ में है, 7th हाउस, तो प्रॉब्लम वाली बात। क्योंकि और जो खास तौर से बुध है, जैसे चंद्रमा बुध, ठीक है, तो बुध चंद्रमा के साथ में कंफर्टेबल नहीं होता। ठीक है। चंद्रमा के साथ में शुक्र है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ जाएंगे। बुध भी जो है मल्टीपल करता है चीजों को, चंद्रमा के साथ में बैठे तो स्त्री के सुख को बढ़ा देगा, वो मल्टीपल कर देगा। शुक्र तो इन चीजों का कारक है, वो भी बढ़ाएगा। ठीक है। मंगल आएगा तो सेपरेशन, शनि आएंगे तो वो नीरसता, वो मिठास नहीं होगी, सूर्य आएंगे तो वही फिर डाइवोर्स वगैरह, राहु केतु आएंगे, एज में डिफरेंस, धोखाधड़ी, वो सब चीजें बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यहां पे चंद्रमा जो है अकेला ही अच्छा होता है। ठीक है। चंद्रमा जब यहां पे अकेला होता है, तो वो जीवन साथी की सुख में वृद्धि कर देता है। ठीक है। क्योंकि चंद्रमा जो है सुख भाव का स्वामी है, तो वो सुख दे रहा है, चंद्रमा जहां भी जाएगा वहां के सुख देगा। ठीक है। अब चंद्रमा जो है 6 8 12 में क्यों खराब बताया गया? क्योंकि सुख जो है वो दुख से मिल जाते हैं, सुख जो है हानि से मिल जाते हैं, सुख जो है सर्जरी से मिल जाते हैं, आपदाओं से मिल जाते हैं, जो दुर्घटनाओं से मिल जाते हैं, तो इसीलिए सुखों में कमी हो जाती है। तो चंद्रमा जब सप्तम भाव में आता है, तो ऐसे व्यक्ति को देश विदेश आदि घूमने का मौका मिलता है। ठीक है।
देश विदेश से व्यापार करने का मौका मिलता है, ये सेल परचेज का भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। व्यक्ति जो है, केवल चंद्रमा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, व्यक्ति अच्छे खाने का शौकीन होता है। चंद्रमा यहाँ पे हो, एक चीज और आइडेंटिफाई करके देखना कि हस्बैंड वाइफ में से किसी एक के में आंख में जो है, मतलब थोड़ी सी आंख में आपको अंतर दिखाई देगा। जीवन साथी के शरीर को कमजोर बनाता है ये। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि शरीर जो है बहुत बलवान नहीं हो सकता। ठीक है। चंद्रमा यहां पे पूर्ण बली हो तो अचानक से जो है लाइफ पार्टनर की साइड से या बिजनेस से अचानक से जो है लाभ मिलता है, धन का लाभ मिलता है। चंद्रमा यहाँ पे पूर्ण बली हो, कोई दोष आदि ना हो, पाप कर्तरी में ना हो, पाप दृष्टि ना हो, बहुत आराम से इजीली शादी हो जाती है। और पार्टनर जो है एक दूसरे की बात भी मानते हैं। ठीक है, एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं। जैसे यहाँ पे चंद्रमा जो है अफ्लिक्शन में आएगा, जीवन साथी के सुख में कमी आ जाएगी। ठीक है, कारण स्पष्ट है क्योंकि चंद्रमा थोड़े से अफ्लिक्शन में ही जो है प्रॉब्लम कर देता है। सेवेंथ हाउस में राहु हो, सैटर्न हो चंद्रमा के साथ में, तो आप देखोगे कि हस्बैंड वाइफ दोनों की एज में गैप होता है, थोड़ा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे चंद्रमा के साथ में मंगल हो तो लड़ाई झगड़े की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, सेपरेशन की जो है प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा ही रिजल्ट यहाँ पे जो है चंद्रमा के साथ में सूर्य भी देते हैं। चंद्रमा यहाँ अकेला हो, जीवन साथी बहुत सुंदर होता है, बलवान हो, कर्क का हो, वृषभ का हो। चंद्रमा एफ्लिक्शन में हो तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, दूसरों से भी चिढ़ता है। ठीक है, उसे काम वासना अधिक सताने लगती है। चंद्रमा यहाँ पे लाइफ पार्टनर को धनी बनाता है। और चंद्रमा यहाँ पे स्वच्छ हो, बिल्कुल निर्मल हो, पाप प्रभाव में ना हो, व्यक्ति अच्छे खाने का शौकीन होता है। ठीक है, सात्विक खाने का। चंद्रमा यहाँ व्यक्ति को दयालु बनाता है।
दोनों को ही दयालु बनाएगा। मतलब आप देखो, अफ्लिक्शन में ना हो, केवल चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो दोनों को दयालु बना देगा। रीजन क्या है? 7th हाउस में तो इफेक्ट चंद्रमा का है, दृष्टि भी लगन पे जा रही है, तो दोनों बंदे जो है दयालु रहेंगे। यहां का चंद्रमा क्रूर ग्रह को साथ हो तो जीवन साथी को रोग दे देता है। ठीक है। ये जो है चंद्रमा 7th हाउस में विदेश के लिए, विदेशों से व्यापार के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है, सेल परचेज के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है। पंद्रहवें 16वें साल में इसको प्रॉब्लम आती है हेल्थ वाइज। सर ऐसा क्यों 15-16वें साल का क्यों लॉजिक है? आप बताओ, मैंने बता रखा है आपको। अच्छा सर, वो जो एज का वो होता है जी। फर्स्ट हाउस से। चंद्रमा यहाँ का स्वामी है, मान के यहीं का चलोगे। यहां से चला, यहीं पे घूम के आया, 12 साल कंप्लीट हो गए। हाँ। 13, 14, 15, ठीक है। हम्म। अब इस सर्किल को आप रिपीट भी कर सकते हो। 15, 15, 15, 15वीं साल पे, 30वीं साल पे, 45 ईयर्स में। ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं, चंद्रमा किस भाव का स्वामी है वहां से कनेक्टेड हो सकती हैं, बिजनेस से कनेक्टेड हो सकती हैं, फॉरेन लैंड से कनेक्टेड हो सकती हैं, ठीक है, और हेल्थ से कनेक्टेड हो सकती हैं। चंद्रमा किस भाव का लोड है इस पे भी डिपेंड करता है, समझ गए। चंद्रमा किस ग्रह के साथ है, चंद्रमा को कौन परेशान कर रहा है, उस पे भी डिपेंड करता है। वो केवल एक टेक्निक है कि भाई 15वें साल में यहाँ पे चंद्रमा जो है परेशान करेगा। ठीक है। अब उस टेक्निक को आप बढ़ा के कितना भी कर लो, परेशानी कहां से आएगी? चंद्रमा जहां का लोड है या तो वहां की आएगी, चंद्रमा जहां बैठा है 7th हाउस में या तो वहां से आएगी, चंद्रमा जिस ग्रह के साथ में है वहां से आएगी। ठीक है। जिस भाव में बैठा 7th हाउस है, बिजनेस का है, लाइफ पार्टनर का है, वहां से आएगी। ठीक है। क्या कभी आपने ऐसा कोई केस देखा है कि यहाँ पे किसी का मून है और उन दोनों में से, लाइफ पार्टनर के दोनों में से आपको आंख में थोड़ा सा अंतर देखने को मिला? सर मेरा है मून 7th हाउस में, पर राहु के साथ है। बट ऐसा नहीं है सर, कोई हमारा आईज में डिफेक्ट नहीं है। आईसाइट वीक है मेरे हस्बैंड की। अच्छा। ये उसमें है सर, बुध में है मून राहु के साथ 7th हाउस में। सर एज में भी गैप ये है कि मेरा मतलब मैं 1 महीने बड़ी हूँ, सेम उसका है मेरा हस्बैंड से। एज में गैप किस लिए बताया गया है? मतलब आप समझ गए एज का इश्यू क्यों बताया गया है? स्त्री का पुरुष से 1 दिन बड़ा होना भी ये शास्त्रों के विरुद्ध है। हाँ सर। तो सर मैं 1 महीने बड़ी हूँ। ठीक है। तो एज में आ गया। दूसरी बात क्या है, कितनी है? जो
लगभग शास्त्रों में बताया गया है, उसमें एज डिफरेंस कितना है, कितना होना चाहिए दोनों में? दोनों में जो एज डिफरेंस होना चाहिए वो 5 साल का होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब जो है, जो स्त्री है वो 5 वर्ष छोटी होनी चाहिए। जी सर। ठीक है। स्वभाव जज करा है, चंद्रमा 4th हाउस में है तो सॉफ्ट स्वभाव है या नहीं? सर 7th में। 7th में मून है तो दोनों का या हाँ सॉफ्ट स्वभाव है या नहीं? हाँ हाँ सर, सॉफ्ट है। देखो, राहु को आप जो है एक अडल्ट्रेशन टाइप से लेके चलो। ठीक है, वो बाहर, कोई बाहर की वस्तु है, वो चंद्रमा के साथ में आके चिपक गई है। ठीक है, अब चंद्रमा के जो है पंख लग गए हैं, समझ रहे हो? अब चंद्रमा जो है किसके प्रभाव में आ गया? राहु। राहु का मतलब है फॉरेन लैंड्स, जी सर। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रैवलिंग। जब राहु केतु ही 1st और 7th एक्सिस पे आ जाते हैं तो उनका जो लाइफ पार्टनर होता है या शादी का पूरा जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा समाज से अलग हटके होता है। सर ये भी कहते हैं जैसे मतलब आउट ऑफ कम्युनिटी होती है, पर ऐसा भी नहीं है मेरे केस में। पर यही है सर कि फिर देश काल पात्र अनुसार है, उस जमाने में हम करते ही नहीं इंटरकास्ट। आप अभी आप देखो, मतलब जो एग्जैक्ट लिखा है वैसा बहुत कम होता है जी मेरा सर। भी तो है, मेरी कौन से इंटरकास्ट होगी? हाँ हाँ, आपका भी राहु है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि कुछ आपको ना वहां पे विदेशी तत्व मिलेंगे। अब आप देखो भाई, कॉमन सी बात है, आप इंडिया में रह रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि भाई जो है साल 2 साल 3 साल 5 साल जो है आप अपने हस्बैंड से अलग रह रहे हो, या फिर जो है जब से शादी हुई है, जब से जो है आप जो है एक साथ इकट्ठे ना रह पा रहे हैं। ठीक है, तो ये शादी होते हुए भी पास ना रह पाना, पति का विदेश चले जाना, अपने वो आप ये देखो, आप उन्हें एक विदेशी मान के चलो, वो विदेश में सेटल हो गए। हाँ हाँ। ठीक है, तो आप अपने हस्बैंड को ऐसे समझ के चलो कि वो फॉरेनर्स हैं। जी सर। अब इनका पूरा जो शादी का प्रोसेस है, रिश्ता है, जब तक वो नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है इनकी शादी में। या तो यही भरोसा नहीं होता कि शादी हो भी जाएगी, या जैसा आप चाह रहे हो वैसे नहीं होते हैं वो सामने वाले, या जैसा बताया गया वैसा नहीं होता है। अभी मेरी वाइफ गेट पे ही है, नहीं तो मैं भी आपको बताता। हाँ, हुआ ये था, धीरे से बताता हूँ। हुआ ये था कि मुझे बताया गया कि भाई जो है आंचल जो है पूजा पाठ करती है, बहुत करती भी थी, होगी, मैं ये नहीं कहता। ठीक है, तो मेरा जो है चूज करने का उसे ये मोटिव रहा। ठीक है, जी सर। तो क्योंकि मैं माँ की पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, नवरात्रे रखता हूँ, तो मेरी, तो जैसे मुझे बताया गया कि भाई वो जो है नवरात्रे वगैरह में उनके वहाँ कीर्तन होते हैं, पूजा पाठ वगैरह वो सब चीजें होती हैं। अब मैं कहती जी चलो जी ठीक है, अब पता नहीं कौन कैसी मिलेगी, अब ये हमारी रिश्तेदारी में सी, तो जी मैंने जो है हाँ बोल दिया। मतलब मैंने फिर जिद करी कि मतलब एक तरीके से मेरा जो है कम से कम 70% ये लव मैरिज है। ठीक है, जी सर। क्योंकि आंचल को मैं नहीं पसंद करा था।
हम्म। 7th हाउस में राहु है, तो आप समझो कि भाई मतलब मोस्टली क्या होता है कि भाई व्यक्ति 70-80% लव मैरिज करता है। हाँ। अब अगले दिन हम एक लड़की की गोद भरने जाने वाले थे, तो वहां से मैंने जो है अपनी भाभी से रिक्वेस्ट करी कि आप जो है वहाँ मतलब आंचल की साइड से बात करो, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो वहां रुकवाया हमने, वो कैंसिल करा, फिर आज की से अब जब शादी हो गई, अब ये देखो भाई ये बिजी रही, घर में आई, गृहस्थी में आई, पहले हम गांव में रहे, अब तो ये पूजा पाठ ना कर पाए। ठीक है, अब मैं यही सोचूं कि मैंने तो शादी करी थी उस लड़की से जो बहुत ज्यादा व्रत वगैरह करती हो, पूजा पाठ करती हो, तुम तो करती नहीं हो इतना। ठीक है, हम्म। तो ऐसा भी हो जाता है। सर हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ कि जैसे रिश्ता तय हो जाता है ना, तो बड़े लोग होते हैं वो है तो गलत सैलरी बता देते थे। तो वो भी मेरे केस में भी ऐसा हुआ था। हालांकि सर उससे फिर इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि फिर बाद में हमारी शादी के बहुत मेरे हस्बैंड ने सक्सेसफुल हुए। तो लेकिन हाँ थोड़ा सा ये तो था कि गलत सैलरी बताई थी इनके नाना जी ने, हाँ, कितनी सैलरी है। चंद्रमा यहाँ पे होता क्या है, शादी के बाद में विशेष भाग्योदय करता है, सुखों में वृद्धि करता है, और हम्म। ऐसा ही यहाँ पे शुक्र भी होता है। हम्म। जैसे ही शादी होगी, ठीक है, जी कुंडली में अगर किसी का शुक्र बलवान है, ठीक है, उसका कनेक्शन जहां कहीं से भी बैठ रहा हो, बस वो बलवान हो और अच्छे घर में हो, जैसे 2nd हाउस में हो, 11th हाउस में हो, 9th हाउस में हो, 4th हाउस में हो, 10th हाउस में हो, 5th हाउस में, 7th हाउस में, या लग्न में। जैसे ही शादी होगी उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। हाँ सर, तो मेरी शादी तो ना जिन्होंने कुंडली देखी थी हस्बैंड की साइड से, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मतलब इस लड़की को जाने मत देना, इस यहीं शादी करना। ऐसे करके मतलब एक तरह से कुंडली के उस पे ही सर उन्होंने शादी ज्यादा कर दी थी कि हाँ कुंडली बहुत अच्छी है इसकी, हम्म। ऐसे करके। चंद्रमा अगर यहाँ पे देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, अगर मान लो कर्क का या फिर जो है वृषभ राशि का यहाँ पे चंद्रमा है, तो शादी तो एक ही हो। ठीक है, जैसे ही यहाँ कर्क में और वृषभ में एफ्लिक्शन आएगा, जैसे मंगल आगे साथ में, ठीक है, या सूर्य आगे, ऐसे आते ही फिर जो है शादी जो है मल्टीपल हो सकती है। जितना मजबूत यहाँ पे चंद्रमा होगा उतने चांसेस होंगे कि भाई एक ही शादी हो। ठीक है, देखो पुराने, देखो रूल तोड़ने का काम किसका है, राहु केतु का। ठीक है, जहां जिस भी एक्सिस में वो होंगे वहां से आपको जो है रूल टूटते हुए नजर आएंगे। ठीक है, जो पुरानी पीढ़ियों से कुछ संस्कार चलते आ रहे हैं वहां आपको कुछ ना कुछ ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा, कुछ ना कुछ लीक से हटके होता हुआ दिखाई देगा। उस व्यक्ति की सोच अलग होगी। ठीक है, समाज को देखने का नजरिया अलग होगा, धर्म को देखने का नजरिया अलग होगा। जैसे मैं दूसरे का एग्जाम्पल नहीं, मैं अपना ही ले लेता हूँ। मैं एकमात्र जो है पिछली मैंने 4 पीढ़ियों की खोजबीन कर रखी है। ठीक है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं था हम में से। ठीक है, किसी ने भी गूढ़ विद्या, गूढ़ रहस्य, मेडिटेशन, मतलब आप ये समझ लो कि घर में जो पूजा स्टार्ट करी है वो मैंने ही करी है, आप इतना समझ सकते हो। एस्ट्रोलॉजी जो शुरू करी है वो मैं नहीं करी, चलो एस्ट्रोलॉजी तो मेरा प्रोफेशन है, वो तो मैटर अलग होगी।
और जो है क्या हो सकता है, 7th हाउस में क्या बचा हुआ है? चंद्रमा यहां पे अकेला हो, शादी जल्दी करा देता है। बिजनेस किसका कर सकता है? अगर बिजनेस के लिए कोई क्वेश्चन आता है, चंद्रमा यहाँ पे है, बिजनेस किसका कर सकता है? हम यहाँ पे राशि ऐड करके नहीं चल रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। सर ज्वेलरी का, सर ये इसका मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स का। बिल्कुल। देखो, जो ये किराने की दुकान होती है ना, सेल परचेज डेली का, ये भी चंद्रमा का ही काम है। ठीक है। खाने पीने के जो प्रोडक्ट है, जो बेवरेजेस है, डेयरी प्रोडक्ट है, ये सब चंद्रमा के ही आते हैं। यहां पे सारे स्टोन्स आ जाएंगे, ज्वेलरीज बहुत बड़े लेवल पर नहीं, कुछ हद तक। ठीक है। होटल का काम आ जाएगा, अनाज का व्यापार आ जाएगा, कपड़ों का काम आ जाएगा, और क्या हो सकता है? डेयरी प्रोडक्ट आए गए, कमीशन एजेंट। सर दवाइयों का भी हो सकता है ना? हाँ, दवाइयों का है, चंद्रमा औषधि का कारक है, दवाइयों का भी हो सकता है। कमीशन एजेंट उसी में आ जाएगा, जैसे जो एमआर होते हैं ना, जो आप देखोगे वो कमीशन भी इसमें शायद कुछ होता है, मुझे नहीं। हाँ सर, उस पे इंसेंटिव्स मिलते हैं। हाँ, तो ये एमआर वगैरह भी इसी में आते हैं। अगर इस चंद्रमा के साथ में बुध बैठ जाए तो आप ये समझ लो, ये बहुत अच्छे व्यापार के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। ठीक है। जो व्यापार में डेली डेली घटनाएं घटती हैं, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो डीलिंग्स होती हैं, जो कैश बनता है, जो इनकम बनती है, उसके जो कारक हैं वो चंद्रमा है। ठीक है। जो डेली डेली सेल परचेज होती है, जल्दी जल्दी डीलिंग्स होती हैं। ठीक है। अब जब इसके कारक यहां साथ में बैठे हैं और साथ में जो है बिजनेस के कारक यहां पे बैठे हैं, तो ये एक बहुत बड़े बिजनेस का योग बनता है। अब सेम टाइम आप यहां पे देखोगे, कंपैरिजन करके देख लो, अगर यहां पे शनि है तो इसका तो महीना महीना निकल जाता है, एक जाके कोई क्लाइंट मिलता है, इसका रोना ही है। 7th हाउस में सैटर्न हो तो भाई उसे क्लाइंट जो है बहुत कम मिलते हैं, लेकिन क्या है, अगर मिल जाता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए उनके साथ चलता है, लॉन्ग टर्म के लिए। 7th हाउस में सैटर्न हो, इनकी एक कहानी और होती है, ये ऐसा बिजनेस नहीं करते हैं, मतलब डेली डेली का सेल परचेज वाला नहीं करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ऐसा बिजनेस करते हैं जो पीढ़ियों तक चले। कैसा? जो आपके घर में गैस की पाइपलाइंस है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक महीना के लिए ले लिया भाई, हम तो 10 महीने नहीं चलाएंगे जी। समझ रहे हो? कोई भी ऐसी ऐसी चीज मैंने आपको बताया है, ये
भाई आपने एक बार ले लिया तो आप उसे हर महीने यूज करते हो, सालों साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल यूज करते हो। तो यहां पे लंबा चलने वाला बिजनेस जो है, अच्छा लंबा क्लाइंट, और यहां की सैटर्न की एक बात और है, सैटर्न की एक स्थिति आपने सुनी है, स्टेशनरी, सुनी? सर स्टेशनरी मतलब स्टेबल। स्टेबल, हम्म स्थिर। हम्म। जब कभी गोचर में शनि देव स्थिर होते हैं तो उस टाइम पे शनि देव से रिलेटेड बिजनेस डालती है पब्लिक, या कोई एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करता है कि उस टाइम पे आपको बिजनेस डालना, उस टाइम पे आपको कारखाना खोलना है। ठीक है, देखो जब शनि वक्री होते हैं तो वो वापस चल रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट नहीं करता है कि आप जो है अपना बिजनेस डाल। तो इसके बजाय वो कब करेगा, जब मार्गी हो, शनि मार्गी हो, अपने मार्ग पे सीधे सीधे चल रहे तब करेगा। ठीक है, अब उस और अच्छे लेवल का अगर करना है, उसे अपने बिजनेस में स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो तब करता है जैसे ही शनि वक्री अवस्था छोड़ते हैं, यानी कि जैसे उल्टी चाल चल रहे हैं, जब उसे वो बंद करते हैं वक्री होना, तो वो कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए वो स्टेबल हो जाते हैं, स्टेशनरी हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। कैसे? आप, एक पोल ये है, एक पोल ये है, आपने यहां से दौड़ना शुरू करा, आपको बोला गया दौड़ते दौड़ते इस पिलर को हाथ लगाकर वापस आओ, तो जब आप इस पिलर को छूओगे और वापस होगे तो आपको रुकना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं समझे? हेलो? जी सर। जब आप इस पिलर को छूओगे और वापस होना शुरू करोगे तो आपको कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जी। भाई ये तो साइंस का नियम है। आप दौड़ते हुए जा रहे हो और आपको किसी दीवार के हाथ लगा के या किसी पिलर को छू के वापस होना पड़ेगा, शर्त यह है। तो आप यहां बिना रुके, चाहे आप 1 सेकंड के लिए रुको, प्रैक्टिकल करके देखना, तो आपको यहां रुकना पड़ता है। ये शनि की कहानी है, शनि 1 साल ढाई, एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो कुछ दिनों के लिए ये स्टेशनरी हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। भाई बहुत भारी ग्रह हैं, हाथी को मुड़ने में हमसे ज्यादा समय लगता है क्योंकि वो भारी है, बड़ा है, उसे जगह ज्यादा चाहिए, समय ज्यादा चाहिए। ऐसे ही शनि ग्रह जो है बड़े ग्रह हैं, भारी ग्रह हैं। तो जब वो वक्री से मार्गी की तरफ चलते हैं तो कुछ दिनों के लिए वो स्टेबल हो जाते हैं, बस वही समय होता है लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, इस टर्म को याद रखना, सैटर्न 7th हाउस में याद रखना, या फिर लगन में, या फिर जो है आपका ये 10th हाउस में, 11th हाउस में। ठीक है, ये गोचर दशा वगैरह तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये वाली जो स्थिति है, इसकी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए लोग इंतजार करते हैं जिन्हें नॉलेज होती है, या फिर जो है एस्ट्रोलॉजर्स जो है सजेस्ट करते हैं कि अपना बिजनेस इस टाइम पे डालना। मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म का नाम लिया है, तो मैं चलो आज ही भेद खोल देता हूं। इसे हम बोल इस ये उनके लिए आप बोल सकते हो, मैंने बोला लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए।
जो ऐसे शेयर्स खरीदते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, समझ गए, खरीद के डाल दिए 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल के लिए, ये वो चीज है। आपने वो वाली कहानी सुनी होगी, एक बंदे ने एमआरएफ कंपनी जो टायर कंपनी है उसके शेयर्स खरीद के डाल दिए थे थोड़े से, ठीक है, उसकी लड़के ने या पोते ने वो जो है कैश कराए थे और करोड़ों रुपए के निकले वो, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है ये लॉन्ग टर्म का है। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एस्ट्रोलजर्स की बात कर रहा हूं। तो एस्ट्रोलजर्स जो है ऐसे टाइम पे खरीदने के लिए बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो वो अवधि 5 दिन के लिए आई है, तो यहां पे जो है आप मुहूर्त लगा के चलोगे। अब देखो हम टॉपिक से भटक गए, चलो इसे मैं कंप्लीट ही कर देता हूं आगे याद ना आए। तो उन 5 दिनों में आप जो है लग्नेश को देखो, उसके चंद्रमा को देखो, ठीक है। उसका मान लो कर्क लगन है, कर्क लगन के अकॉर्डिंग शनि की स्थिति क्या है, चंद्रमा जो है कहीं 6 8 12 में तो नहीं है, ठीक है। अगर 6 8 12 में है तो 2 ढाई दिन वेट कर लो, जैसे मान लो यहाँ पे है तो 2 3 दिन वेट कर लो, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आते ही आप जो है बोल दो कि भाई ये राइट टाइम है खरीदने, ठीक है। 12th हाउस में चल रहा है, उसे बोल दो कि 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन के बाद चंद्रमा यहाँ आ जाएगा, तो आप बोल दो कि अब टाइम है, अब खरीदो, ठीक है? अब टाइम है, अब आप अपनी फैक्ट्री का जो जो भी है नींव रख सकते हो, उद्घाटन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। चंद्रमा यहाँ पे 7th हाउस में इफ्लिक्शन में हो तो महारोग होने के डर होते हैं व्यक्ति को, रोग लगने के डर होते हैं। फिर ऐसी स्थिति में कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। चंद्रमा को हम डायरेक्टली हेल्थ से जोड़ते हैं, ठीक है। 6 8 12 के लिए मैंने आपको बताया चंद्रमा एज कम कर देता है, तो इसका मतलब क्या है, तो वो डायरेक्टली जो है हमारी लॉन्जिविटी से कनेक्टेड है। जैसे ही चंद्रमा यहाँ पे 7th हाउस में अफ्लिक्शन में आएगा, हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक की जो है मतलब हेल्थ को लेके जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। सर इस पे भी फर्क पड़ता है, किसी भी हाउस में होता है तो ओवर थिंकिंग पे भी फर्क पड़ता है इससे, हाँ, चंद्रमा। बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रमा देखो अगर 7th हाउस में अफ्लिक्शन में नहीं है तो ओवर थिंकिंग नहीं करेगा व्यक्ति। जी सर। लग्न में अच्छी रश्मियों वाला पक्ष वाइज बल वाला चंद्रमा लग्न में है, वो तो हंसी मजाक करने वाला होगा, आनंद लेने वाला होगा, सुखों को भोगने, वो किस चीज की टेंशन ले रहा। वही चंद्रमा उसी लगन में वो सारे ग्रह वहीं बैठे हो, अकेला छठे भाव में आ जाओ जरा, अब अब चिंताएं लग जाएंगी उसे, अब उसे बीमारियां घेर लेंगी। अगर ओवरऑल बात करें तो यहाँ के चंद्रमा की पोजीशन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात आती है अगर एफ्लिक्शन में यहाँ पे चंद्रमा है तो फिर क्या करना चाहिए। जो भी ग्रह पाप प्रभाव डाल रहा है, चंद्रमा को परेशान कर रहा है, कुछ मत करो, उसी के दान करा दो बस, ठीक। मान लो सूर्य चंद्रमा है,
तो चंद्रमा जो है ये अमावस्या के हैं, ठीक। तो अमावस्या के होने की वजह से चंद्रमा में बल नहीं है। अब चंद्रमा किसके भरोसे बैठे हैं यहाँ पे? सूर्य के। सूर्य कौन है? लग्नेश। तो ऐसा व्यक्ति जो अपना जीवन काटता है वो अपने जीवन साथी के भरोसे काटता है। मान लो ये फीमेल की कुंडली है, ये फीमेल जो है, नहीं इसे मेल की कुंडली मान के चलो आप, मेल की। लग्नेश कहां गए हैं? 7th हाउस में, ठीक है। मैंने मेल क्यों लिया है? मेल लिया है क्योंकि सूर्य आए हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति का प्रभाव अपने जीवन साथी पे अधिक होगा, ठीक। उसने चंद्रमा को पीड़ित करा है, स्त्री को पीड़ित करा है, तो इस बंदे की वाइफ जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। इसकी वाइफ जो है इसी के भरोसे रहेगी कि सूर्य ने जो है चंद्रमा को प्रकाश नहीं दिया है। हो सकता है चंद्रमा अस्त भी हो, तो बल नहीं दिया है बल्कि बलहीन कर दिया है। तो ऐसे में केस क्या बनता है? ये इसकी मजबूरी का फायदा उठाएगा, इसे बलहीन बनाएगा, इसे विवश करेगा, और वही चीज आगे चल के जो है उनके मैरिज को खराब कर देती है। तो यहां पे जो इस व्यक्ति की स्त्री है, जो वाइफ है, वो टोटली इसी पे डिपेंड रहेगी। चले आगे। जी सर। चंद्रमा 8वें भाव में, 6ठे हाउस से और 12वें हाउस से भी खतरनाक वाली पोजीशन है। चंद्रमा जल का कारक है और 8वां घर नीचाई है, गड्ढा है, रंध्र है। तो जब गड्ढे में पानी भर जाता है तो वो क्या हो जाता है? तालाब बन जाता है, नदियां बन जाती हैं, पोखर बन जाते हैं, ऐसा ही कुछ बन जाता है, नहर बन जाती है। तो उससे इसे भय होता है, डर होता है। जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना कि भाई चलो छुट्टी पड़ गई है, अब चलते हैं घूमने पहाड़ों में, वहां पे कैंपिंग वो करते हैं, वाटर सर्फिंग करते हैं, झरनों में नहाते हैं, चल रहा है ट्रेंड। पहले भी था, पहले कुछ और था, अब कुछ और है। तो वहां पे ऐसे व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। एक केस बता देता हूं, ये शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है देश कौन सा था, या तो ऑस्ट्रेलिया है या फिर कनाडा है। वहां जो है इंडियन फैमिली जाके रह रही है, एक ही लड़का था, ठीक है। तो वो जो है, जो समुद्र था वहां पे, और समुद्र के किनारे जो है वो अपना जो भी करते हैं, घूमने घामने गए होंगे, और माता पिता ने दोनों ने मुंह फेर लिया, कुछ काम कर रहे होंगे, इतनी देर में बच्चा पानी में चला गया। और वो जो है फिर मिलके ही नहीं दिया। क्योंकि कुछ वीडियो आपने भी देखी होंगी, जो समुद्र के पास की लहरें होती हैं वो एक बार किसी को लपेटे में ले ले वापस आने नहीं देती हैं।
तो कुछ लोगों ने वहां कहा कि हमने जाते हुए देखा, लेकिन हम जो है उसे बचा नहीं पाए, वो उसकी मतलब डेड बॉडी तक नहीं मिली। जब चार्ट देखा चंद्रमा 8,000, ठीक है। और कितनी थी बेचारी, छोटी सी बच्ची सी, मुश्किल से मुश्किल वो होगी 6 से 7 साल के आसपास की होगी। सर बच्चे का था ना इसमें, चंद्रमा 8th हाउस में। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ का चंद्रमा आयु को वैसे ही कम कर देता है, तो कोई ना कोई दुर्घटना ऐसी घट जाती है, जल से संबंधित घट जाती है। अब जल में डूब के भी मृत्यु ना हो तो पेचिस, लूज मोशन आदि से जो है डिहाइड्रेशन वगैरह वो सब चीजें होके शरीर का साल्ट जब निकल जाता है, चंद्रमा क्या है, साल्ट। शरीर के जब साल्ट निकल जाते हैं तो भी मृत्यु संभव हो जाती है। हैजा समझते हो, हैजा? हाँ सर, डायरिया टाइप। हाँ, डायरिया, उससे भी। जलोदर रोग, पानी भर जाता है सर शरीर में। हाँ जी। लंग्स में पानी भर जाना, पेट में पानी भर जाना, उनसे भी रोग हो जाता है, उनसे भी मृत्यु। यहाँ के चंद्रमा की एक खास बात है, नॉर्मली बात करते हैं वैसे तो बीमारी किस हद तक जो है शरीर को कब्जा के रखेगी वो लग्नेश पे, लगन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन चंद्रमा मैंने क्या बताया कि भाई आपकी ओवरऑल हेल्थ भी है, आयु भी है, आपका मन भी है, आपके सुख भी है, आपकी लॉन्जेविटी भी है। तो 8th हाउस में आते ही चंद्रमा के व्यक्ति को बीमारी घिरती है, बचपन में हेल्थ खराब रहती है। चंद्रमा क्या है, बचपन। ऐसे व्यक्ति को ठंडे बुखार चढ़ते हैं, ठीक है? ठंडे बुखार का नाम सुना? नहीं सर, वो है क्या, एक बार आपने बताया था कि बॉडी गर्म नहीं होती है पर फीवर रहता है उसमें। हाँ, वो तो वो वाला ज्वर है, उसे बोलते हैं ऐसे ही कुछ नाम है, आंत्र ज्वर। हाँ 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 सर, आंतों का बुखार बताया था। हाँ, एक बुखार है शीत ज्वर। शीत ज्वर का मतलब होता है ठंडा फीवर, ठंडा बुखार। तो ये चंद्रमा के कारण है। जैसे सूर्य अगर किसी के 8th हाउस में हो तो उसे बहुत बहुत बुरा बुखार चढ़ता, बहुत बुरा शरीर तपता है। उसकी लाइफ में जो है हड्डियों के अलाइनमेंट होते हैं, और यहां चंद्रमा है तो किसका होगा, यहां होगा मन का, यहां होगा उसके जो शरीर में जो है वाटर कंटेंट है उसका। मन से मेरा मतलब क्या है भाई, ऐसा व्यक्ति मेंटल प्रेशर बहुत लेता है बेवजह का, वजह का भी होता है लेकिन बेवजह का बहुत उठाता है। ऐसा व्यक्ति चिंताग्रस्त होता है। 6th हाउस का भी होता है लेकिन इसे ज्यादा कुछ भविष्य की चिंता होती है, इसे कुछ ज्यादा ही दुश्मनों की चिंता होती है। 6th हाउस वाले को भी होती है लेकिन इसे अनजाना वह होता है। 6th हाउस वाले का तो जैनमन है, उसके तो जैनमन दुश्मन है, इसके तो ना भी हो तो भी भय रहता है।
अब 8th हाउस इंटरनल ऑर्गन्स का है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो सकती है। यहां पे जब सूर्य आते हैं तो हड्डियों की प्रॉब्लम, मंगल आते हैं तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो चंद्रमा आएंगे किससे रिलेटेड? उसके जो बॉडी में वाटर कंटेंट है, जो जल तत्व है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। अब आप जो चाहो वाटर कंटेंट में वो लगा लो। डायरिया भी उसी में है, जलोदर भी उसी में है, ठीक है। पानी में डूब के मरना भी उसी में ही है। साल्ट निकल गए, वो भी वाटर के थ्रू ही निकलते हैं, तो भी प्रॉब्लम है। अब यहां पे चंद्रमा एक और करते हैं, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स हैं, तो आंतों का जो अंदरूनी हिस्सा है वो भी 8th हाउस है, ठीक है। तो यहां पे जो है पाचन से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आंत जो है पाचन से संबंधित है, एब्जॉर्प्शन से संबंधित। ऐसे व्यक्ति की आंत ऐसी हो जाती है, या तो वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती या फिर पानी को छोड़ती बहुत है। दोनों के केसेस में जो है उसे जो है डायरिया हो जाता है। पाचन शक्ति जो है मंद हो जाती है, स्लो हो जाती है, उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। मून इन 8th हाउस डायबिटीज का कॉम्बिनेशन है, और बहुत सारे हैं, लेकिन आप समझने के लिए लेके चलो इसे। पीलिया का रोग इसे जीवन में कभी ना कभी होगा, ठीक है। एक ऐसी बीमारी भी होती है, आपने नाम सुना है, अरुचि? नहीं सर। चंद्रमा जब 8th हाउस में होता है ये ऐसे आता है अरुचि। रुचि का मतलब होता है खाना खाने की इच्छा। अरुचि का मतलब होता है खाना खाने की इच्छा ना करना। आपने सीरियल देखे होंगे, जब हनुमान जी फल वगैरह, लड्डू वगैरह, या ये गणेश जी वो अपने मोदक वगैरह खाते थे, तो वो अपनी माँ से क्या बोलते थे कि माँ ये तो रुचिकर हैं, रुचिकर हैं। मतलब ये हमारी भूख को और बढ़ा रहे हैं, हमारा मन नहीं भर रहा इससे। तो अरुचि का मतलब है खाना खाने की इच्छा न करना। तो जब 7th हाउस, उसमें 8th हाउस में जब चंद्रमा होते हैं, तो समथिंग इज हैपनिंग इन द इंटरनल ऑर्गन्स रिलेटेड टू वाटर कंटेंट। जब इंटरनल ऑर्गन्स में वाटर कंटेंट से रिलेटेड कुछ हो रहा होता है, तो उसकी जो पाचन क्रिया है वो स्लो हो जाती है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, डाइजेशन नहीं हो पाता, तो उसी के चक्कर में वो खाने से मन हट जाता है, या खाने की इच्छा नहीं करती। अब जब किसी को जो है, अब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये आईबीएस का भी है, ठीक है। आईबीएस में क्या होता है, जैसे ही वो कुछ खाएगा उसे वहां पे जाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, मल त्यागने की इच्छा करेगी उसकी, ठीक है। जैसे ही कुछ खाएगा उसे मल त्यागने जाना पड़ेगा। तो इससे तो अच्छा वो यही सोचता है कि भाई मैं कम ही खाऊं, खाने की इच्छा ही नहीं करती।
अब इसके साथ में यहाँ पे चंद्रमा के साथ में और प्लैनेट भी अगर हों, जैसे गुरु हो, सूर्य आदि हो, तो फिर जो है अब ये प्रॉब्लम बढ़ा देता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। 8th हाउस वाली बात है, मजे की बात सुनो। 8th हाउस की बात है तो चीजें हिडन रहती हैं, डॉक्टर पकड़ नहीं पाते कि बीमारी है क्या। ठीक है, 8th हाउस में चंद्रमा हो, ऋषि मुनि क्या कहते थे कि भाई ऐसे व्यक्ति के घर में वेदों की लाइन लगी रहती है। आजकल तो नहीं लगती, लेकिन भाई इसे जो है मल्टीपल डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स के पास में जो है कंसल्ट करना पड़ता है, दवाइयां खानी पड़ती है। तो लाइन में तो अभी भी लगना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाओगे लाइन में तो तब भी लगना पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये व्यक्ति, इसे कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, तो इस वजह से इसे जो है डॉक्टर को देखना पड़ता है। अब चंद्रमा यहाँ पे, अब इसे आईबीएस की प्रॉब्लम होती क्यों है, आंतों की प्रॉब्लम होती क्यों है? कभी आपने कोई केस सुना है कि कोई व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त हो, चिंता में हो, और उसका फिर पेट खराब रहना शुरू हो गया? सुना कभी? नहीं सुना? नहीं सर। हमारा जो माइंड होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है गट्स से। ठीक है, ये चीज तो सुनी होगी या नहीं? जी सर। हमारा जो मस्तिष्क होता है, जो दिमाग होता है, वो आंतों से जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि अगर आपके गट बैक्टीरिया हेल्दी हैं, गट बैक्टीरिया हेल्दी हैं, तो आपका माइंड हेल्दी है, वो ठीक काम करता रहेगा। जैसे ही गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब हुए, आपका माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा, वो फोकस नहीं करेगा, उसे अवसाद हो जाएगा, उसे चिंताएं हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि चिंता के कारण पेट खराब हो जाता है। ज्यादा स्ट्रेस लेना, रात को जगना, इसीलिए जो है ये गट्स को परेशान करती है, वहां के बैक्टीरिया को खराब करती है। 8th हाउस क्या है? गट्स हैं, आते हैं। जितना भी त्यागने वाला सिस्टम है, जैसे मल त्यागना, मूत्र त्यागना, तो ये त्यागने वाला सिस्टम यहीं का है। समझ गए? मल मूत्र कहाँ है? यहीं 8th हाउस से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पे आंतों की प्रॉब्लम है, इंटरनल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम है। तो जब चंद्रमा यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम करता है, तो वो जो ओवर थिंकिंग चलती है, वो जो डिप्रेशन चलता है, और वो क्या है, फिर इसकी आंतों को खराब कर देते हैं। गट बैक्टीरिया हेल्दी नहीं रह पाता। जिसका केतु 8th हाउस में है, क्या उसके कभी गट्स हेल्दी रह पाएंगे? कभी गट्स बैक्टीरिया उसके हेल्दी रह पाएंगे? लग्न में केतु भी गट्स की प्रॉब्लम दे देता है, अगर उसका टाइम पीरियड लाइफ में आ जाए। ठीक है, हम 3 बंदे जुड़े हुए हैं, तीनों के लग्न में केतु है। जी सर। तो अपना देख लेना, ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, अपना टाइम पीरियड देख के रखना। तो इसी वजह से जो है फिर इन्हें पेट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इनका इलाज क्या है? चंद्रमा का। जैसे ही इनकी गट अच्छी होगी, चंद्रमा अच्छा होगा, ऑटोमेटिक मतलब ये चिंता छोड़ दे, चिंता छोड़ दे, नींद अच्छी ले, व्यर्थ की चिंता छोड़ दे, डिप्रेशन से बाहर आ जाए,
तो इनका पेट ठीक रहना शुरू हो जाएगा। और चिंता कहने से नहीं छूटती, उसके लिए आपको कुछ ग्रहों के विपरीत जाना पड़ता है, क्योंकि सीधे सीधे तो काम नहीं बनता, सीधे सीधे तो हम परेशान ही कर रहे हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा उल्टा चलना पड़ेगा। ठीक है? वो वैसे ही मानसिक रूप से जो है परेशान है, मानसिक रोगी है। तो इसमें श्रेष्ठ क्या है? इसमें श्रेष्ठ जो है दान है। ठीक। अब 8th हाउस रंध्र का है, गड्ढा है, ठीक है, मृत्यु स्थान है, शमशान है। तो आप जो है गड्ढे में कुछ भी दबवा सकते हैं। कुछ भी मतलब चंद्रमा से संबंधित अपने ऊपर से उतार के वो दूध जमीन में दबाएगा, चंद्रमा ठीक होना शुरू हो जाएगा, चंद्रमा की पीड़ा कम होना शुरू हो जाएगी, चंद्रमा का जो इवल इफेक्ट वहां पे आ रहा है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा का जो सबसे अच्छा रिजल्ट है अच्छा करने का, वो भगवान शिव की पूजा, जल और दूध, यही दो चीज चढ़ा दे, इनसे ही कल्याण हो जाता है। सर ऐसे 8th हाउस के उसका दान नहीं करना चाहिए, जैसे अगर चंद्रमा है तो जल का दान नहीं करना चाहिए क्या? देखो, जब उपाय निकालने उतने ही डिफिकल्ट है जितना स्टोन्स के बारे में है। जी सर। चंद्रमा वहां पे हमारी हेल्थ खराब कर रहा है, तो आपको दिख रहा है उसके जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, मेंटल एंजाइटी वगैरह है, तो कुछ मत करो, वहां पे चंद्रमा के दान ही करा दो। जी सर। जब आप ये देखोगे कि चंद्रमा की लॉर्डशिप कहाँ की, चंद्रमा कहाँ का लॉर्ड है, तो निश्चित तौर पे वहां परेशानी आएगी। अब इसी केस में लगा लो, मान लो कन्या लगन की कुंडली है, तो कन्या लगन की कुंडली में चंद्रमा जो है 8th हाउस में मेष राशि में हुआ, ठीक है। जी। तो आप देखो कि भाई मानसिक रूप से परेशान रहेगा, रोगी रहेगा, निश्चित तौर पे मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह ये सब चीजों की शिकायत रहेगी। तो ऐसे केस में जब आप चंद्रमा के दान कराओगे, तो आप वहां पे देखोगे कि उसके जो टर्म्स हैं अपने बड़े भाई बहन से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी या उनसे कुछ दूरी बन जाएगी। अगर वहां कुछ देखने को नहीं है, कोई बड़ा भाई बहन है ही नहीं, तो आप कहां देखोगे? आप रिलेशन देखोगे उसके फ्रेंड सर्कल में, वहां पे कुछ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि भाई ग्रह एनर्जी बैलेंस करेंगे, ठीक है, वो कहीं से परी की तरह उठा के कुछ नहीं दे देंगे, वो एनर्जी बैलेंस करेंगे। अगर वो आपको आपकी हेल्थ को ठीक करने हैं, तो वहां पे साथ में आपको वहां पे 11th हाउस के रिलेशन बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। अब चलो, हमने ये भी मान लिया कि भाई बाहर किसी से व्यक्ति मिलता जुलता नहीं है, फ्रेंड सर्किल ही नहीं है, हम तो अकेले हैं, तो इनकम भाव है, लाभ भाव है, वहां प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, चलो जी, हमने ये माना कि वो बच्चा 10-12 साल का है, इनकम भी नहीं है, तो भाई पापा का धन भी तो है, पापा का भाव कौन सा है? 10वां, और उससे अगला जो भाव वो पापा का बैंक बैलेंस है, तो वहां पे पापा को कोई पेनल्टी लग सकती है, समझ रहे हो? कोई इतना, मैं बता रहा हूं, टाइम नहीं देता है। अगर आपसे कोई कंसल्ट कर रहा है, वो या तो शाम तक डिटेल मांग लेगा या अगले दिन मांग लेगा, ये तो आपको निकालना पड़ेगा कि भाई जब आप चंद्र चंद्र अब बोलना पड़ेगा ना कि भाई जब आप उपाय करोगे तो समथिंग विल हैपन, कुछ ना कुछ चेंज होगा। अब 8th हाउस में चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है? ड्रीम्स। जब आप देखोगे वो ऐसा व्यक्ति गड्ढे में ही गिरता है रात को जब भी सोएगा, 8th हाउस गड्ढा है, ऐसे व्यक्ति को बुरे बुरे सपने आते हैं,
नकारात्मक सपने आते हैं। अब चंद्रमा मान लो यहाँ पे वृषभ राशि का है, कर्क राशि का है, तो अब चंद्रमा यहां से बेनिफिट देगा 8th हाउस से। क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? इसकी जो वाइफ होगी वो अकेली होगी, उसका कोई भाई नहीं होगा, तो वहां की प्रॉपर्टी भी यहां लेके आ जाएगा। दादा परदादाओं की जो है विरासत मिल जाएगी, ससुराल से धन आदि मिल जाएगा। हम जुआ सट्टा वगैरह नहीं खेलते, लॉटरी वगैरह नहीं खेलते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में कोई नहीं खेलता, खेलते हैं खूब, तो वहां से धन मिल जाएगा। हम शेयर मार्केट में नहीं है, लेकिन पब्लिक और बहुत है, तो वहां से धन मिल जाएगा, अचानक धन मिल जाएगा। और चंद्रमा जो है बीमारी कम देगा। चंद्रमा अगर वहां पे बलवान है तो इतना जो है हेल्थ इश्यूज नहीं आते। चंद्रमा काल पुरुष के अकॉर्डिंग 4th हाउस का लॉर्ड है, तो अब प्रॉब्लम मां को भी है, प्रॉब्लम कुछ कनेक्टेड वाहन से भी है। वाहन से क्या कनेक्टेड? तो ऐसे व्यक्ति का वाहन से जो है एक्सीडेंट होना संभव होगा। मां की हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है, होते ही चंद्रमा मां का कारक है, मां सुखी नहीं रहती, कोई ना कोई उसे भी प्रॉब्लम होती है। चंद्रमा हमारे सपनों का कारक है। सपने मैंने बताई दी, जिस राशि में बैठा है उसके फ्लेवर आपको 8th हाउस के साथ में जोड़ के लगा। अब देखो मेष राशि, मेष राशि किस चीज की? स्टार्टिंग की, मंगल की, मार्काट की, तो ऐसे व्यक्ति को लड़ाई के सपने ज्यादा आते हैं। जो उसका यूके का केस है, उसकी प्रॉब्लम है राहु इन 8th हाउस विद चंद्रमा। ठीक, बंदे के सपने में से सांप ही नहीं जाके देते। अब चलो उपाय वगैरह कराए, 5-6 महीने ठीक ठाक रहे। ये वही वाला केस है जो वहां जाके इंग्लैंड में वो कह रहा कि मैं यहाँ चैन से सो भी नहीं पाया, उसको नेगेटिविटी की प्रॉब्लम थी। जब उसके उपाय कराए गए तो वो कह रहा कि मैं यहाँ 5-6 साल से हूं, मैं अब जाके चैन से सो पाया। अब जैसे ही उसने घर बदला, अब सांपों के सपने फिर से आने शुरू हो गए। राहु केतु सर्प से कनेक्टेड है, चंद्रमा आपके सपने है, मन है, नींद है, सुख है, तो उसकी ये प्रॉब्लम है। उसको सपने में स्नेक बाइट की प्रॉब्लम है, मतलब सपने में सांप काटते हैं उसको, मरे कटे सांप दिखते हैं, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या। उसे पितृ दोष है, उसकी नानी मर गई थी, वो बहुत दिखती है उसे सपने में। ठीक है, उसका रीजन है, राहु चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, बताओ क्या रीजन है इस चीज का? 8th हाउस में, तो उसे नानी क्यों दिखती है? सर क्योंकि मदर से 4th हाउस उसकी मदर का हुआ ना, मदर की मदर का, और उसमें चंद्रमा है और राहु है। 4th हाउस तो ये बैठेगा मदर की मदर का। ओ हाँ सर, ये तो ये बैठेगा। देखो राहु किसको रिप्रेजेंट करता है?
दादा को, अच्छा जी सर। और केतु नानी। नाना को, इसको नाना को। जब केतु नाना को रिप्रेजेंट कर रहा है तो नानी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? राहु। ठीक है। अच्छा। जब राहु दादा को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दादी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? केतु। ठीक है। दादी किसकी हुई? दादी किससे कनेक्टेड हुई? केतु से। दादा किससे कनेक्टेड हुए? राहु से। ऐसे ही जब नाना जो कनेक्टेड है हमारे, ये याद रखने का तरीका है, केतु को नाना मान के चलो आप। तो जब केतु हमारे नाना हुए तो इसके अपोजिट कौन है? राहु। तो राहु कौन हुए? नानी। ठीक है। वहां पे एक और सिग्नल मिल रहा है कि राहु के साथ में चंद्रमा है। ठीक है। राहु के साथ में वहां पे चंद्रमा है, तो यहां पे भी जो है फीमेल का इफेक्ट आ रहा है। राहु ऑलरेडी नानी को दर्शा ही रहे हैं। ठीक है। इसकी नानी की अकाल मृत्यु हुई थी और वो ही नेगेटिविटी के रूप में जो है इनका पीछा नहीं छोड़ पा रहे। पितृदोष भी है, इसीलिए जो है राहु जो है ये भी है, स्नेक्स भी है। चंद्रमा सपने भी है, सुख भी है, नींद भी है। सब कुछ सिंपल है इसमें। 8th हाउस में जो है चंद्रमा है। ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, ये पीड़ा दे क्यों रहा है? कि पास्ट लाइफ में यू हैव ऑलरेडी मतलब बहुत सारा सुख जी चुके हो, पा चुके हो, वाहन आदि सब कुछ। तो जो ऑलरेडी आपने पास्ट लाइफ में भोग लिया है, तो भाई अब उतना नहीं मिलेगा जो आपने हेल्थ वगैरह जो है, ये कुछ पेंडिंग भी है। 8th हाउस में जो है पास्ट लाइफ का कुछ पेंडिंग भी है, जो हमारे परिवार में ससुराल से कुछ पेंडिंग चलता आ रहा होता, वो सब चीजें भोगनी पड़ती है। जब भी कभी राहु केतु 8th हाउस में आएंगे, यहीं पे बता रहा हूं मैं, तो इसका जो बर्थ हुआ है, इस व्यक्ति का जो बर्थ हुआ है, काफी प्रार्थना करने के बाद में या किसी भगत की हेल्प लेने के बाद में, बहुत अनुष्ठान करने के बाद में, बहुत मंदिरों में नाग रगड़ने के बाद में, मन्नतें मांगने के बाद में, अरदासें लगाने के बाद में होता है, या बहुत ज्यादा जप तप करने के बाद में होता है। मतलब इसकी डिमांड करी गई। अब चाहे ये लड़का पर हो, अगर सिर्फ क्या चंद्रमा और राहु हो अगर 8th हाउस में, या केवल राहु? केवल राहु केतु की मैं बात कर रहा हूं। जी सर। ठीक है। अब अभी पहले राहु केतु को समझते हैं। ठीक है। तो ये नॉर्मली ये सोल पृथ्वी पे नहीं आ रही थी, समझ रहे हो? ये सोल पृथ्वी पे नहीं आ रही थी। आपने क्या करा, या जिसका भी ये बच्चा, उसने क्या करा, उसने जो है प्रकृति के विरुद्ध जाके, या तो बच्चे नहीं हो रहे हो या फिर जो है उसके घर में कोई लड़का ना हो, तभी बनता है। तो उसने जो है डिमांड करी, यूनिवर्स से करी, ग्रहों से करी, किसी भगवान से करी, किसी देवी देवता से, और उसने उठा के ये दे दिया। तो इसका जो राहु केतु का जो कनेक्शन है वो यहां से जो है डायरेक्टली पास्ट लाइफ से बन गया। ठीक है। और कुछ पेंडिंग कर्म है जो अभी से भोगने हैं, तो इसीलिए उठा के इसकी गोद में डाल देते हैं। ठीक। अब जब यहां पे चंद्रमा कनेक्टेड हो जाएगा तो अब क्या होगा? अब राहु केतु जो प्रीवियस बर्थ से लेके हमें इस बंदे को यहां लेके आए हैं, चंद्रमा भी कनेक्टेड हो गया। तो अब क्या है, मेजर दोष हो गया। ठीक है।
अब मेजर दोष हो गया, तो अब इसकी जो है ये अपने कर्म भुगतने आया है। अब क्या है, भगवान शिव इसमें कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है मतलब मर्डर करने वाला था, इस वजह से जो है इसे दोष मिला। अब ये दोष की निवृत्ति कैसे होगी, इसकी इसकी निवृत्ति ऐसे हो, मतलब अब ये क्या भोगेगा जो इसने मर्डर करा है, अब इस जन्म में तो भोगना है। अब उठा के इन्होंने डिमांड तो कर लिया है कि भाई हमें ऐसा पुत्र दे दो, अब पुत्र ऐसा दिया है जिससे कुछ भोगना है, जो इसका पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब भोगना क्या है, अब वो जो इसने मर्डर करा है, अब इसकी आयु यहां से जो है कम हो जाएगी, अब इसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, अब इसे नेगेटिविटी घेरेगी, अब इसे वो पीड़ा होगी। तो 8th हाउस में प्लैनेट फंसना मतलब एक टफ कॉम्बिनेशन। कोई सा भी ए टू जेड कुछ भी पड़ता तो उसी ग्रह से पेंडिंग हमारा कुछ है जो हम भोग रहे हैं। अब चंद्रमा से है, हमने पिछले जन्म में किसी की हेल्थ खराब करी है, किसी माँ को परेशान करा है, इस वजह से हमें चंद्रमा 8th हाउस में मिलता है। हमने अगर हमारे पास पानी है समझो आप, और मैं किसी प्यासे को पानी नहीं पिला रहा हूं, जबकि मेरे पास है या मेरे प्रचुर मात्रा में पिला सकता हूं, मैं प्यासा नहीं मर रहा हूं, तो उसका दोष लगता है। ये मैंने एग्जाम्पल बताया। तो चंद्रमा 8th हाउस में, जब आप किसी स्त्री को बहुत अधिक परेशान करते हो, चंद्रमा क्या है स्त्री, तो आपको चंद्रमा 8th हाउस मिला, क्योंकि वो आपको पास्ट लाइफ से जोड़ के कुछ कर्म भुगतवाने आया है, जो पेंडिंग पड़े हैं वो आपको बराबर करने पड़ेंगे। एक और मजे की बात सुन लो, दान करके आपने कुछ पिंड छुटा भी लिया, कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिल भी गया, लेकिन आप ये मत समझना कि एस्ट्रोलॉजी वो साइंस है कि आपका जो है अब आप सब कुछ ठीक हो गया, अब ये भविष्य में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ऐसा ही है जैसे कुत्ता काटने को आ रहा, आपने डंडी से भगा दिया, अपने डंडे से उसे दूर कर दिया, उसका मतलब ये नहीं कि वो वापस आपको कभी नहीं बाइट करेगा, उसे तब मौका मिलेगा, तब भी उसका आपसे आमना सामना हो, तुरंत जो है फिर से जो है काटने का प्रयास करेगा या काट लेगा। तो दान करके आपने उसे टाल तो दिया है, लेकिन फिर से जो है ये रीबर्थ में जो है प्रॉब्लम करता है, फिर ये जो उधार हमें फिर भी चुकता करना पड़ता है। तो कैसे चुकता करेंगे, रियल लाइफ में आप जो है अगर किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो उसको कंधा दो, ठीक है, ये था उस मृत्यु स्त्री की। जब और एक और इसका निवारण है, भगवान शिव बताते हैं कि जब किसी के घर में मृत्यु होती है, ठीक है, तो वहां पे लोगों का जो है जमावड़ा लगता है, लगता नहीं लगता है, जी सर। तो वहां जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें पानी पिलाओ, बात खत्म। किसी स्त्री को मदद की जरूरत थी और वो मरने के लिए छोड़ दी, तो अब इस लाइफ में क्या मिलेगा, चंद्रमा आपको 8th हाउस में। 8th हाउस क्या है, अंतिम यात्रा, वो अर्थी वाली की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको जिसका भी चंद्रमा 8th हाउस में है उसे कोशिश करनी चाहिए किसी स्त्री की अर्थी को वो कंधा दे, उसमें हेल्प करे, वो नहीं कर सकता तो पानी का जो है अरेंजमेंट करे। यहां का चंद्रमा अपने घर में भी नहीं टिकने देते, क्योंकि चंद्रमा 4th हाउस का लॉर्ड है। तो माता से दूरी, घर से दूरी, वाहन से दूरी, यहाँ तो एक्सीडेंट का भी योग बनाता है वाहन से यहाँ, ठीक है। गाय गाय भी टक्कर मार देती है ऐसे व्यक्ति को, और ये हवाबाजी नहीं, ये केस है। चंद्रमा मंगल का कॉम्बिनेशन 8th हाउस में था, उसको गाय ने सींग से टक्कर मारी, और यहाँ पे कोलर बोन टूटी,
चंद्रमा यहाँ पे जितना बलवान रहेगा उतनी जान बची रहेगी। अब रोगों का तो हो गया, और क्या रह गए यहाँ पे? हाँ, एक एक टेक्निक और मैं बता देता हूं। अगर मान लो 8th हाउस में है, ये आपका ये मून 8th हाउस में है, चंद्रमा 8th हाउस में है, और कृष्ण पक्ष, दो पक्ष हो गए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। चंद्रमा 8th हाउस में है, कृष्ण पक्ष का जन्म है, ठीक है, और दिन में जन्म है, और शुक्ल पक्ष है और रात्रि का जन्म है। समझ लो, फिर से समझ लो। 8th हाउस में चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष है और दिन में जन्म है। एक केस क्या बनेगा? 8th हाउस में चंद्रमा है, शुक्ल पक्ष है और रात्रि में जन्म है, रात को, ठीक है। तो आपको देखने को क्या मिलेगा? उस बंदे को ना कहीं से हेल्प मिलती रहेगी। मतलब आप ये समझ लो कि एक मां की तरह ये चंद्रमा उसकी हेल्प करना शुरू कर देता है। पर ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगी, चिंताएं नहीं रहेंगी, लेकिन ये माँ की तरीके से। अब माँ का काम क्या है? माँ का काम हौसला देने का है, प्यार करने का है, हेल्थ ठीक करने का। जब हमारी हेल्थ खराब हो जाती है तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी माँ को होती है। सबसे ज्यादा कौन केयर करता है? माँ ही करती है। तो ये फिर केयर करने वाला हो जाता है, ये रक्षक बन जाता है, यही चंद्रमा। और ये यहाँ पे नहीं, 8th हाउस में नहीं, 6th हाउस में भी यही रोल है। 6th हाउस और 8th हाउस। फिर ये जो है अच्छा डिसीजन ले लेता है, इसकी रक्षा हो जाती है, अकाल मृत्यु से बचाव होता रहता है, दुश्मनों से बचाव होता रहता है। और यहाँ पे 6, 8, 12 में चंद्रमा निर्धन बनाता है, व्यक्ति को गरीब बनाता है। तो फिर जो है धन के रास्ते थोड़े बहुत खुले रहते हैं। तो यहाँ का चंद्रमा फिर रक्षक का काम करता है, माता का काम करता है, माँ की तरह रक्षा करता है, ठीक है। कोई डाउट है भी? पटेल जी, जी सर। कोई डाउट है तो मुझे बताइए, बाकी आज के लिए इतना ही। अभी क्लास में आके छुट्टी तो नहीं है? मतलब कहीं जाना जुना तो नहीं है किसी को? नहीं सर। अब देखो, कोई एक क्लास करो चाहे दो करो, अब क्लास होगी। एक आप में से कोई एक भी क्लास लेने के लिए तैयार होगा तो क्लास होगी। तो ऐसे तो ये कोर्स कंप्लीट ही नहीं होगा, समझ लो। सर 2-3 दिन से हम लोग थे नहीं, मतलब बाहर ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए नहीं ली थी। नहीं, कोई बात नहीं है, वो बात ठीक है। अब देखो, अगर एक भी नहीं रहेगा तो मैं क्लास किसको दूंगा? जी सर। अब मुझे लग रहा है कि 3 दिन हो गए ना क्लास ना होते हुए। हाँ सर, नहीं सर, हाँ, थर्सडे से ही नहीं हो रही। अच्छा। उससे भी शायद पहले एक दिन मैंने ही ली थी बस था, क्योंकि थर्सडे से ही मैं बाहर गई हुई थी। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन नहीं थे। हम्म, और कल संडे हो गया। कोई बात नहीं। अब वो होता है ना कि कभी कभी मुझे भी काम पड़ जाता है, तो कभी कभी मैं भी जो है गायब हो जाता हूँ इधर उधर, और आप लोगों का भी हो ही जाता है कभी किसी को कभी किसी को। तो वही है कि अगर क्लास रिकॉर्ड हो ही जाती है तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, फिर वहां से देख लेना, है ना। जी सर। जी सर।
क्योंकि वो जो है वो तो अभी क्लास नहीं ले पा रही, मैं पूछता हूँ उनसे जी सर। कि वो कब तक क्लास ले पाएंगी फिर आके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को जय माता दी। जय माता।